नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा एलिगेशन एंड मिक्सचर का मिश्रण का आज हमारा तीसरा क्लास है। हम इसका ऑलरेडी 2 क्लास करा चुके हैं, ठीक है ना। जिस किसी विद्यार्थी ने वो पुराना क्लास नहीं देखे वो चैनल को देख सकता है भाई, ठीक है ना। और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, देखो मैं अगर आपको बात बताऊं कुछ, ठीक है ना। हमेशा प्रॉब्लम करो प्रत्येक चैप्टर की सारी, ठीक है ना। अगर आपने हर एक चैप्टर का प्रत्येक प्रॉब्लम यदि आपने क्रैश कर दिया तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधी सी बात, ठीक है ना। हम आपको अपने तरीके से सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व कराने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, मेरे कराए गए क्वेश्चन यदि आपको ना एग्जाम के अंदर मिले तो फिर बोल देना भाई, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे जो टाइप होंगे वो सबसे ज्यादा बेस्ट टाइप होंगे जिन पर एग्जामिनर सोच सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ। देखते हैं क्वेश्चन, देखना। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 13:5 और 7:29 है। इन दोनों बर्तनों को तीसरे बर्तन में डाला गया जिससे नया अनुपात 10:17 हो गया। ज्ञात करो इन बर्तनों में दूध को किस अनुपात में मिलाया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है समझने के अंदर, क्वेश्चन जरा समझो। क्या था, आपके पास 2 बर्तन थे भाई, आपके पास 2 कंटेनर थे, 2 बर्तन थे। जैसे इन 2 बर्तनों में दूध था, वो केवल दूध के बारे में बात कर रहा भाई, वाटर को उसने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। वो क्या है, केवल दूध के बारे में, ठीक है ना। अगर इस बर्तन में कुछ अनुपात में दूध था, इसमें भी दूध था, आपने मिला दिया तो आपको ये प्राप्त हुआ। लेकिन इस बर्तन का कितना मिलाया और इस बर्तन का कितना मिलाया उसका अनुपात आपसे पूछ रहा। बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो, देखना क्वेश्चन क्या है। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का अनुपात कहा उसने। पहले बर्तन में कितना कहा उसने, 13:5। ये उसने क्या कहा, मिल्क और वाटर का अनुपात। तो पहले प्रकार का मिश्रण ही हो रहा। दूसरे प्रकार के मिश्रण में कितना कहा, 7:29। बात समझ में आई भाई। पहले बर्तन में इतना है, दूसरे बर्तन में इतना। इन दोनों बर्तनों को मिला देने पर जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 10:17 हुआ प्राप्त। आपको मैंने पहले भी एक बात बताई थी चैप्टर में, पिछले एक क्लास में जब हम आपको इस प्रकार क्वेश्चन करा रहे थे तो मैंने एक ही बात कही थी कि सबसे पहले आप क्या चेक करना भाई, उनका आयतन बराबर है क्या। क्योंकि हमेशा किसी भी बर्तन में, ठीक है ना, जो मिश्रण आ सकता है वो वॉल्यूम की फॉर्म में ही आ सकता है। तो मुझे ये बताओ, 13 और 5 कितना, 18, 29 और 7 कितना, 36, 17 और 10 कितना, 17 और 10 कितना भाई, 37। तो ये आपका आया। अब आप मुझे ये बताओ क्या इनका वॉल्यूम बराबर है क्या भाई, नहीं। अगर वॉल्यूम बराबर नहीं है ना तो क्वेश्चन को छेड़ना मत। क्वेश्चन को तभी छेड़ना है जब वॉल्यूम बराबर कर लोगे। अब मुझे ये बताओ, जब वॉल्यूम बराबर नहीं है तो मुझे क्या पता किस हिसाब से इन्होंने मिलाया होगा, नहीं मालूम। तो पहले बर्तन का ये, दूसरे का ये मिला देने के बाद आपको ये प्राप्त हुआ। आपने क्या देख लिया, वॉल्यूम क्या बराबर नहीं है, आयतन बराबर नहीं है। जब आयतन बराबर नहीं है तो आयतन करो बराबर। इन तीनों संख्याओं का आयतन कहां बराबर हो सकता है, जहां इनका एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 36 से 36 28 कटता, हाँ 27 से कटता ना। सबसे बड़ी संख्या देखते हैं एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है ना। एलसीएम मैंने आपको लेना सिखा रखा पहले। 36 दूनी करा मैंने 72, क्या 72 कटता 18 से, हाँ 37 से कटता, 27 से कटता नहीं, ये भी एलसीएम नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर 36 से कितना आता, 108, 108 18 से कटता भाई, हाँ कटता। 36 से, हाँ 27 से भी कटता, ठीक है ना। 27 चौक कितना होता है भाई, 27 चौक होता है 128। तो क्या हुआ, सॉरी 108, 27 चौक 108, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, 18 पंजे 90 और 18 से की 108,
36 दिया 108 और 27 चौका 108 क्या कर दिया आपने बराबर ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपके पास एक नया अनुपात आया निकलकर मिल्क और वाटर का। हाँ सर आया, 6 का आपने गुणा करा तो देखो सबसे पहली बात 6 का गुणा करो इसमें, 13 छंग कितना 78, 13 छंग 78 यही होता ना भाई। 7 दिया कितना देखो सबसे पहले इसका ऊपर गुणा कर लो भाई, 6 बजे कितना 30 आया जी। उसके बाद 3 सत्ते 21 और ये कितना 29 दिया कितना होता है भाई 29 दिया 87 ठीक है ना। 4 गुणा करो 4 दो 40 और 17 चौका 68 ये आपका आया। अब बात को समझ लेना, पहले प्रकार का मिश्रण ये है, दूसरे प्रकार का मिश्रण ये है। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या एलिगेशन लगाना, सीधी सी बात। पहले अब देखो मिल्क के बारे में पूछ रहा, मिल्क किस अनुपात में मिलाया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको बताना क्वेश्चन, अरे पहले बर्तन में 78 लीटर दूध था, दूसरे में कितना था 21, इस प्रकार से मिला देने के बाद कितना प्राप्त हुआ 40 आया ना। तो पहला कितना था, पहले में कितना था 78, दूसरे में कितना था मिल्क 21 था नहीं। अरे इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिला देने के बाद ही तो आपको 40 प्राप्त हुआ। बात समझ में आई तो एलिगेशन लगाया मैंने, ठीक है ना। पहले का 78 दूसरे के 21 के साथ मिला देने पर आपको 40 प्राप्त हुआ, पहले का 78 दूसरे के 21 के साथ मिला देने पर आपको 40 प्राप्त हुआ। तो बाया एलिगेशन आपने लगाया, तो एलिगेशन जैसे ही आपने लगाया तो मुझे ये बताओ 78 में से 40 गया, बचे कितना, बचे कितना भाई 78 में से 40 गए, बचे कितना 38, ठीक है ना। 38 तो बचेगा भाई। और इधर आपने क्या करा, इधर आपने ये बड़ी संख्या 40 है, 40 में से 21 गया, कितना बच गया भाई 19, ये आपका आ रहा, ठीक है ना। दिखाई दे रहा भाई, दिखाई दे रहा, देख लो ये क्या हुआ 38 और ये क्या हुआ आपका 19, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ 19 आया समझ। अब देखो 19 ही कम 19 और 19 दूनी 38 आया भाई, तो 1 और 2 आया भाई। तो आपने ये अनुपात के अंदर जैसे ही आपने रखा तो अनुपात के अंदर कॉमन फैक्टर कट जाता भाई, ठीक है ना। तो 19 ही कम 19 और 19 दूनी 38। तो आपने किस रूप में इन्हें दूधों को मिलाया, आपने तो मिल्क को 1:2 में मिलाया। तो इसका आंसर कितना है भाई 1:2, 1:2 क्या हुआ इसका आंसर हुआ भाई। तो आप क्या कर रहे, दो प्रकार के दूध को 1 और 2 के अनुपात में आप मिला रहे। तो ये क्वेश्चन है तो भाई बढ़िया, क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है ना। ये समझ में आएगा, एक और क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है ना। समझ में सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, और हाँ भाई आपको एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, ठीक है ना। आज से ही यूपी लेखपाल एसआई दोनों की क्लास स्टार्ट होंगे भाई, ठीक है ना। तो जरूर क्लास देख लेना, आई समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना भाई। देखो 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 5:3 तथा 7:5 है। इन दोनों बर्तनों को एक साथ मिला दिया गया, नए बर्तन में अनुपात 19:13 हो गया। ज्ञात करें पानी किस अनुपात में मिलाया। क्वेश्चन क्या रहा, क्या आपको क्वेश्चन ये क्या रहा कि पहले बर्तन का पानी दूसरे बर्तन का पानी आपने किस अनुपात में मिलाया ताकि आपको ये प्राप्त हो। क्वेश्चन में यही कहा, अगर ये आप समझ चुके हो तो आंसर फटाक से निकाल दोगे भाई, ठीक है ना। आई समझ में, तो देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा, मिल्क और वाटर का अनुपात का सबसे पहली बात, पहले बर्तन में कितना कहा उसने 5:3, ठीक है ना। दूसरे बर्तन में कितना कहा कि 7:5,
पहले बर्तन में मिश्रण ये है, दूसरे बर्तन में मिश्रण ये है, मिला देने के बाद आपको जो प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा भाई, वो 19:13 आपको प्राप्त हो रहा। ठीक है ना। तो सबसे पहले काम क्या होता है मैंने आपको बताया भाई, अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो सबसे पहली बात आयतन चेक कर लो। 5 और 3 8, 7 और कितना 5 12, 13 और 19 कितना, 13 और 19 कितना 32 होगा ना भाई। अब मुझे ये बताओ क्या आयतन बराबर है? जब आयतन बराबर नहीं तो मैं कैसे कह दूं भाई किस अनुपात में मिलाया? ठीक है ना। तो सबसे पहले करोगे आयतन बराबर। आई जी, ये समझ में आया? ठीक है ना। अब आयतन कहां बराबर हो सकते हैं भाई इसके? ठीक है ना। आयतन कहां बराबर हो सकते हैं? एलसीएम निकाल लो भाई। 32 12 और 8 का आपने एलसीएम निकाला तो आप मुझे ये बताओ क्या 32 8 से कटता, हाँ 12 से कटता नहीं, तो एलसीएम 32 नहीं हो सकता। सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं हमेशा। अब मुझे ये बताओ 32 दूनी 64 होता, क्या 64 किस 12 से कटता है? नहीं, तो एलसीएम ये भी नहीं हुआ। अब 32 का गुणा करो 3 बारी, 32 से कितना होता है भाई? 32 से कितना होता है? 96। अरे 96 तो होगा ना। देखो 12 8 96 होता है, 8 से भी कट जाएगा और 32 से भी कट जाएगा। ठीक है ना। तो 32 से कितना होता है 96 और 12 8 कितना होता है 96 और 8 की गुणा करो 12 में तो 12 8 96, 8 की 12 गुणा करोगे 96 और 32 से 96 तो आपका क्या होगा? ये होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप मुझे ये बताओ अगर आपके पास ये रेशो आया तो अब नया रेशो आपके पास जो आया सबसे पहले उसे लिखो भाई। ठीक है ना। 12 की आपने गुणा करी तो सारे में 12 की गुणा कर लो भाई। ठीक है ना। 12 पंजे कितना 60 आया भाई, 12 दिए कितना 36। ठीक है ना। 8 साथी 56 और ये कितना आया 8 पंजे 40 आया जी। 3 की गुणा करो 19 दिए 57 और 19 के 13 दिए कितना होता 39। ये आपका आया। जिस बारे में अब क्वेश्चन कहेगा ना केवल उस पर काम करना भाई। अब मुझे ये बताओ क्या मिल्क को मिलाने के बारे में कहा किसने? नहीं। किसे कहा? केवल वाटर को मिलाने। तो पहले प्रकार का वाटर ये रहा और दूसरे प्रकार का वाटर क्या रहा आपका? ये रहा। पहले बर्तन में वाटर कितना था 36, दूसरे बर्तन में कितना था 40। अब इन दोनों को मिला देने के बाद जो आपको प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ भाई? 39। ठीक है ना। तो वो आपको कितना प्राप्त हुआ भाई? वो आपको 39 प्राप्त हुआ। तो बाया एलिगेशन आप कर लोगे। एलिगेशन जैसे ही मैंने लगाया, मैंने बताया था आपको कि हमेशा तिरछा घटाते हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 39 में से 36 बचे कितना 3, 40 में से 39 गया बचे कितना 1, तो 1:3 के रूप में क्या मिलाया आपने भाई? वो पानी मिलाया था कि पहले प्रकार का पानी आपने 1 और दूसरे प्रकार का पानी आपने 3, तो इस अनुपात में आपने मिलाया तब जाकर आपको ये प्राप्त हुआ। आई समझ में? हर एक क्वेश्चन होगा, मैं आपसे वादा तो कर रहा भाई, हर एक प्रकार की आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होंगी। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो इसी पर, क्वेश्चन नंबर 3। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना मैथ का भाई, ये आपको सीखते हुए टाइम लग सकता है, लेकिन आप जिस टाइम पे एग्जाम में बैठते हो ना और आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होते हैं तो आप फटाक से उड़ा देते हो भाई क्वेश्चन को। क्यों उड़ा देते हो? क्योंकि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना तो आपको एग्जाम में कोई नहीं हरा सकता। ठीक है ना। चाहे वो समय कितना भी खराब हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 तथा 1:2 है। इन दोनों बर्तनों को एक साथ मिला दिया गया, नए बर्तन में अनुपात 13:17 हो गया। ज्ञात करें पहले बर्तन के 12 लीटर दूध को दूसरे प्रकार के कितने लीटर के साथ मिलाया गया। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा कन्वर्ट करा, लेकिन क्वेश्चन है कुछ नहीं। क्वेश्चन पहले बर्तन में जो 12 लीटर दूध था उस 12 लीटर दूध के साथ में दूसरे बर्तन का कितना लीटर दूध मिलाया गया। क्वेश्चन में आपसे ही पूछ रहा, बात समझ में आई? क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा आपसे भाई, ये आपसे क्वेश्चन में उसने पता कर लिया कि ये आप बताओ। देखो
अगर मैं मिल्क और वाटर के बारे में बात करूं, देखो हमें तो अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। हमारे पास मिल्क और वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है भाई हमें, ठीक है ना। तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है ना। हम जैसे क्वेश्चन करे थे ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। तो पहले बर्तन में कितना था, 7:5 ये था जी, ठीक है। उसके बाद दूसरे बर्तन में कितना था, 1:2 के रूप में। मिला देने के बाद आपको कितना प्राप्त हो रहा, 13:17 ये आपको प्राप्त हो रहा। क्वेश्चन क्या रहा, बात समझ में आई। 7 और 5 12, 1 और 2 3 और 17 और ये 13 कितना 30, ये आपका आया जी। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले आयतन चेक करते हैं, क्या आयतन बराबर है, नहीं। जब आयतन बराबर नहीं है तो आयतन को बराबर करो। तो आयतन कहां बराबर हो सकता है भाई, सबसे बड़ी संख्या 30, क्या 30 बार से कटता ना, 3 से कटता, हाँ। तो क्या तीनों संख्याओं से कटा तो एलसीएम क्या होगा, 30 नहीं होगा। 30 दूनी 60, 3 से कटता, हाँ, बार से कटता, हाँ। तो यानी कि 2 का गुणा इधर, ठीक है, 20 का गुणा यहाँ सी और 12 पंजे 60 यहाँ सी। तो हमेशा मैंने क्या कर दिया, 60 बना दिया। 12 पंजे 60, 20 से 60 और 30 दूनी 60, तो हुआ क्या, आयतन बराबर। अब जैसे ही आयतन बराबर हुआ तो आपके पास एक नया रेशो आया मिल्क और वाटर का, ठीक है ना। 5 सत्ते कितना 35 आया भाई, 5 सत्ते 35, ठीक है। पंजे पंजे 25, 20 कम 20 और 20 दूनी 40, ये आपका आया। 2 का गुना करा, 13 दूनी 26 और 17 दूनी कितना 34, ये आपका आया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में कहा दूध के बारे में, तो केवल दूध पर बात करो, इस दूध पर, ठीक है ना। कि पहले बर्तन में 35 था, दूसरे में 20 था, मिला देने के बाद कितना हो गया 26। तो लेकिन किस हिसाब से मिला है मुझे बता तो दे। तो हाँ मैं बता रहा, तो ए और बी ये मेरे पास 2 प्रकार के दूध हैं। पहला दूध कितना है 35, दूसरा दूध कितना है 20, मिला देने के बाद आपको कितना प्राप्त हो रहा 26। समझ लो, मैं नू कह रहा, पहला बर्तन में दूध कितना है 35, दूसरे में कितना है 20, मिला देने के बाद कितना हो गया 26। तो किस अनुपात में मिलाया, तो सबसे पहले अनुपात निकाल लो भाई। एलिगेशन जैसे ही मैंने लगाया तो 35 में से 26 निकाला, आया कितना भाई, तो आया कितना, ये 9 ही आ रहा भाई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 26 में से 20 गया, कितना बैठता भाई 6। तो ये अनुपात में आता। अगर ये अनुपात में आया तो देखो कॉमन फैक्टर है इसके अंदर। अनुपात में जब भी कोई संख्या होती है तो कॉमन फैक्टर कट जाता है, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 आया भाई। कि यानी कि पहले बर्तन का 2 अनुपात और दूसरे बर्तन का 3 अनुपात के रूप में मिला है। अरे आप कह रहे कि पहले बर्तन का 2 मिलाया, अरे आप कह रहे पहले बर्तन का 2 मिलाया, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा, अरे तू झूठ बोल रहा, तू 12 लीटर मिलाया ना। 200 उड़ाओ तो आया कितना, 1 पॉइंट का वैल्यू 6 लीटर। जब 1 पॉइंट का वैल्यू 6 लीटर, लेकिन दूसरे बर्तन का मिल्क पूछ रहा, दूसरे बर्तन को किस हिसाब से मिलाया, तो दूसरा बर्तन के बारे में पूछ रहा मेरे से। तो दूसरा बर्तन में तो 3 मिलाया ना भाई, अरे 3 मिलाया मतलब 3 पॉइंट मिलाया, तो 1 पॉइंट का वैल्यू 6, 3 पॉइंट का वैल्यू कितना, 3 4 18 आए जी। यानी कि आपने क्या करा भाई, उस 18 लीटर के साथ में आपने क्या मिलाया था, 12 लीटर मिलाया था। क्वेश्चन समझ में आया भाई, आया क्या, मजा होगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, जड़ तक मजा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है भाई, ठीक है ना। आया समझ में, ठीक है जी। तो आज आपको इतना ही बताते हैं भाई, ठीक है ना। ये आपके अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। सबसे हार्ड जो आपका क्वेश्चन बन सकता है ना भाई एलिगेशन एंड मिक्सचर में से, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बन सकता है, ठीक है ना। बाकी हम आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।